नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मिथुन राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। मिथुन राशि 3 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे? आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी और सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज सुबह का संचित पांचांग, फिर जानेंगे आज का टोटका, फिर उसके बाद जानेंगे हम आपका राशिफल और कुछ बेहतरीन उपाय। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:43 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:55 PM पर, तिथि है शुक्ल पक्ष दशमी, योग है ध्रुव, नक्षत्र होगा पूर्व फाल्गुनी, वार रविवार, चंद्र राशि सिंह, अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:45 PM तक, राहु काल 5:15 PM से लेकर 6:54 PM शाम तक। ये था सुबह का संचित पांचांग। ये पांचांग आपके शहर और आपके शहर के टाइम जोन के हिसाब से कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम हमेशा आपको कहते हैं कि राहु काल में सावधानी रखिए और अभिजीत मुहूर्त में करिए शुभ काम और अच्छे काम। तो अब बात करते हैं आज के टोटके की। छोटे बच्चों को अक्सर हमें ये डर रहता है कि उन्हें कोई भूत प्रेत का साया ना लग जाए, या कोई नेगेटिव एनर्जी ना उनसे जुड़ जाए, या कोई जादू टोना ना हो जाए, या कोई भयंकर या कोई बड़ी नज़र ना लग जाए जिससे हमारे बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़े। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा बच्चा, खूबसूरत बच्चा, सुरक्षित रहे और स्वस्थ भी रहे? क्योंकि बच्चे अक्सर छोटे जब होते हैं तो बड़े खूबसूरत होते हैं, हर एक के हाथ में जाते हैं, कोई भी खिलाता है बुलाता है और तो नज़र लग जाती है। नकारात्मक एनर्जी किसी और को हो, मान लीजिए किसी ने जानबूझ के किया भी नहीं, किसी और को हो और उसके हाथ में बच्चा जाए खेले या उसके हाथ से कुछ खाए, तो भी बच्चे पर प्रभाव हो सकता है। छोटा बच्चा बता नहीं सकता है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सिंपल सा सरल सा उपाय बता रहा हूँ, करके देखिएगा, खतरा टल जाएगा। मोर पंख ले लीजिए, मोर पंख, छोटा सा मोर पंख लीजिए और उसको एक ताबीज़ ले लीजिए, किसी तरीके से उसको ताबीज़ के अंदर डाल दीजिए और उस ताबीज़ को बच्चे के गले में पहना दीजिए। तो बच्चे पर जादू टोने, बुरी नज़र या जो भी कुछ भी इस प्रकार की नकारात्मक चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोर पंख जो आप लेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी मोर से तोड़िएगा मत। कोई मोर आपके आसपास हो, कई लोगों के घर के आसपास मोर होते हैं, तो मोर से तोड़िएगा नहीं। कोई जहाँ मोर रहते हैं वहाँ पर कोई गिरा हुआ मोर पंख मिल जाए तो उससे काम चला लीजिएगा। किसी भी प्रकार से आप स्वयं मोर को कोई क्षति पहुँचाकर उसके पंख को तोड़ने, मरोड़ने या खींचने की कोशिश मत करिएगा। जहाँ मोर रहते हैं वहाँ गिरा हुआ मोर पंख मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर जो मार्केट में अगर कहीं बिकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर बेचना अलाउ होता है तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये था छोटा सा टोटका। अगर आपके घर परिवार में या पास पड़ोस में कोई बच्चा है जिसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं नकारात्मक एनर्जी से, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग जो है 8-9 साल तक के बच्चों के लिए भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की राशिफल का कि आज 3 तारीख का दिन उनके लिए कैसा बीतने वाला है। चंद्रमा आज आपके तृतीय भाव यानी आपके पराक्रम भाव में होंगे। आपको थोड़ा आलस हो सकता है, लेकिन आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने के कारण, मनोबल ऊपर होने के कारण आप आलस को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यानी आज आप अपने आलस से लड़ाई लड़ेंगे और आलस को पीछे छोड़ देंगे। आज आपका लिया हुआ हर एक फैसला आपसे बहुत कड़ी मेहनत करवाने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। आप अपने जीवन साथी का हाथ बटाएंगे घर और बाहर के कामों में। घर के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल सही रहेगा। आपके गुप्त स्रोतों से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। कहीं से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। कहीं पर फंसा हुआ धन अगर आप चाहते हैं और आपको याद आता है कि हमने किसी को उधार दिया हुआ था, बड़े दिन हो गए इसने लौटाया नहीं, तो आप उससे प्यार से मांगिए। आज शायद आपको मिलने की संभावनाएं दिख जाएंगी। सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा कमिटमेंट कर देगा जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे और आपको अचानक से
खोया हुआ धन भी मिल जाएगा। बच्चे आज बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको बार बार समझाना पड़ सकता है, आपको बार बार कहना पड़ सकता है कि अपना होमवर्क पूरा कर लें या अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें। बच्चे आज मौज मस्ती या इधर उधर घूमते हुए या फिर अपने घर में ही कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे, या फिर अपने टेलीफोन या टीवी में बिजी रहेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, आपका मान सम्मान बना रहेगा, आपको आदर सम्मान घर परिवार के लोगों के साथ साथ अपने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों से भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी खास और नज़दीकी रिश्तेदार से बातचीत हो सकती है, किसी मित्र से अचानक से बातचीत हो सकती है टेलीफोन के माध्यम से, तो वो भी आपको आनंदित करेगी। आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, हर बात की तह तक जाएंगे, हर बात को जानने की कोशिश करेंगे, हर बात को खोजने की कोशिश करेंगे। जब तक खोजबीन न कर लें तब तक किसी काम में आप हाथ नहीं डालेंगे, यानी कि बात की तह तक जाएंगे और पूरी जानकारी रखने के बाद ही कुछ शुरू करेंगे। इसमें भले वक्त लग जाए, लेकिन आप जब तक उसको समझ ना लें तब तक आप काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में कुछ नया लाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ नया चेंजेस करने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं संभव हैं, बहुत छोटी छोटी यात्राएं, लेकिन संभल के कीजिएगा। लॉकडाउन के पीरियड में ये छोटी छोटी यात्राएं, चाहे आप सब्जी लेने चले जाएं या हो सकता है कभी कुछ और काम याद आ जाए, तो आज दिन में आपको 2-4 बार ऐसे निकलने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक ही बार में सारे काम निपटाएं। आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे काम करेंगे, आज शो ऑफ आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। आप आज के दिन योजनाएं खूब बनाएंगे, दिमाग खूब चलाएंगे, योजनाएं खूब बढ़िया भी होंगी, लेकिन उस योजनाओं को आप कागज़ पे नहीं उतारेंगे, सिर्फ ख्याली पुलाव में सोचते रहेंगे। और जब तक योजनाएं कागज़ पे ना आए, उन पे काम शुरू ना हो, तब तक वो किसी काम की नहीं होती हैं। तो आप एक लंबा वक्त सोचने में लगा देंगे और उसके बाद उन चीज़ों को भूल जाएंगे और किसी दूसरे काम में लग जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, कुछ बेहतरीन सोच रहे हैं तो उसको कागज़ पे उतारिए और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करिए और उससे लाभ कमाइए। सिर्फ व्यर्थ में समय मत गवाइए, क्योंकि आज आपका दिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि कुछ वक्त नहीं, दिन का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा आप सोच विचार में बिता देंगे और जो सोच विचार किया होगा उसको भूल भी जाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा। तो अपनी योजनाओं को बढ़िया तरीके से दुनिया के सामने रखने की तैयारी भी करिए। भाई बंधुओं का प्रेम मिलेगा आपको, पास पड़ोस के लोगों से बढ़िया साथ होगा, बातचीत हो सकती है। आज आप जो है अपने वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ बीच बीच में दिन के किसी हिस्से में बहुत रोमांस या रोमांटिक हो सकते हैं। आप बहुत तेज़ी से काम भी करेंगे। कई बार हम बिल्कुल सुस्त बैठे होते हैं, लेकिन कभी कोई कुछ बोल देता है कि सुस्त बैठे हो, तो एकदम से उठे और बहुत जल्दी काम करके ख़त्म कर दिया। तो आज बड़ा इस तरीके का दिन रहेगा कि एक बार में सुस्ती दिखाई पड़ी और दूसरे पल में आपने काम ख़त्म भी कर दिया। यानी लोग आपको समझेंगे कुछ और आप काम करेंगे कुछ, इस तरीके का हो सकता है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। निवेश करने की बात चल सकती है, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आज घर में परिवार में बातचीत कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप बचत पर आज बहुत ज़्यादा जोर देंगे, ना कि खर्च करने पर। आपके पिता के व्यापार में कुछ बदलाव आ सकता है, अगर वो व्यापारी हैं तो, या नौकरी करते हैं तो सामान्य तरीके से उनकी नौकरी चलती रहेगी। नृत्य कला, संगीत, पाक कला यानी खाना बनाने में आज आपकी रुचि हो सकती है, तो आज आप बढ़िया खाना बना भी सकते हैं या आपको बढ़िया खाना खाने को मिल सकता है, मनपसंद चीज़ें मिल सकती हैं। घर की साफ सफाई या घर के कामों में भी थोड़े से व्यस्त रहते हुए आज आप दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा दिन जिसको अच्छा दिन कहा जाएगा, जिसमें आप सभी के काम आएंगे, लोग आपके काम आएंगे, आपके काम बनेंगे। आज आपके बॉस का फ़ोन या आपके किसी पार्टनर का फ़ोन आपके पास आ सकता है, जिससे आपकी एक अच्छी बातचीत हो सकती है और आप लोग आगे की प्लानिंग्स कर सकते हैं कि कल क्या करना है, आगे क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ों में आज आप जुड़ते हुए नज़र आएंगे। राजनीतिक जीवन में है, किसी आप किसी उच्च पद पे काम कर रहे हैं सरकारी, तो आज आपको बहुत सारी रणनीतियाँ, बहुत सारी प्लानिंग्स बनाने के लिए एकाग्र दिमाग के साथ बैठना पड़ सकता है। तो आज सब काम करेंगे आप, लेकिन सब कामों के साथ साथ परिवार को भी वक्त देते हुए नजर आएंगे। जीवन में आज आपको और
अच्छे सुख प्राप्त हों, इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करिएगा, गणेश जी की उपासना करिएगा, माँ दुर्गा की उपासना करिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, सब कुछ बढ़िया होगा। आज हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सुबह उठते ही अपने पिताजी के पैर छुएं या उनका स्मरण करें। अगर वो दूर रहते हैं तो फ़ोन पर उनसे बात करें और उनका आशीर्वाद लें तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ भी काम शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खा लें, चाहे वो चीनी का एक दाना ही क्यों ना हो। इससे आप में एनर्जी बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी और आलस आएगा भी तो भाग जाएगा। आज आप थोड़े से आलसी होंगे लेकिन आलस को परास्त भी कर देंगे, ये मैंने आपको पहले बताया। तो कुल मिलाकर आज आप दिन काम करने के साथ साथ अपनी मनोरंजन को भी करते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो अपने प्रेमी के साथ भी बहुत ही घुल मिल कर रोमांटिक होते हुए बात करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आनंद में रहिए, खुशी में रहिए और मुस्कुराते रहिए। जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। और एक बात आपको खास तौर पे बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे में ज्योतिषी उपाय करने का क्या फ़ायदा, अभी तो सब कुछ बंद है, न जाने आगे कब तक बंद रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग आज तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आज अपने आप को अपने काम से भी तैयार कर रहे हैं और ज्योतिष से भी तैयार कर रहे हैं, यानी कि अपने कर्मों को भी सुधार रहे हैं, भाग्य को भी सुधार रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, वही लोग आगे आने वाले वक्त में आगे जाने वाले हैं। तो हमेशा मेहनत काम नहीं आती है, मेहनत के साथ में किस्मत भी काम आती है, इस बात को याद रखिएगा। और हमेशा किस्मत के भरोसे भी बैठकर लोग फेल हो जाते हैं। तो किस्मत और मेहनत का सही मिश्रण जो कर ले गया इस दुनिया में, वो सफल हो गया। कहने का मतलब है कि अपना कर्म और ज्योतिष या कहें मेहनत या भाग्य को जिसने सही तरीके से मिला लिया, सही वक्त पर मिला लिया, वही सफल है, वही सक्सेस है इस दुनिया में। तो ये मत सोचिए कि घर बैठे हैं, घर बैठकर सोचना है, समझना है और अपने कर्मों को अच्छा करना है। जैसे ये वातावरण कितना शुद्ध हो गया, आज आप देखिए सब कुछ साफ हो गया, आसमान साफ हो गया, तो इसका मतलब है कि प्रकृति अपना काम कर रही है, वो क्लीनिंग कर रही है। उसी प्रकार से आप भी घर बैठकर आपके जो बुरे कर्म हैं, बुरी आदतें हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश करिए। उसमें खुद की भी मेहनत लगाइए, ज्योतिष का भी साथ लीजिए तो और बेहतर होगा। हरि ओम, नमस्कार।